क्रेडिट कार्ड। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड एक ऐसा बेहतरीन टूल है जिसको अगर हम सही से यूज़ करें तो हमारी लाइफ काफ़ी आसान हो जाती है। लेकिन मार्केट में ऐसा मैनिपुलेशन चल रहा है, आप देखेंगे कहीं भी जाएंगे आप, चाहे वो ऑनलाइन स्टोर हो चाहे वो ऑफलाइन स्टोर हो, हर जगह जो डिस्काउंट ऑफर दिया जाता है वो मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड यूज़ करने पे ही दिया जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो भी लेंडर्स हैं, जो भी बैंक्स हैं, वो चाहते हैं कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज़ करें। और उसी चक्करों में कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं कि क्या होता है कि हमारी जो इनकम है उससे कहीं ज़्यादा जो है हम खर्चे पाल लेते हैं और इस चक्कर में हम बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है देव शर्मा, आप देख रहे हैं पैसा पेड लोन। दोस्तों, जब हम बात करने वाले हैं कि कैसे क्रेडिट कार्ड को लोन में कन्वर्ट करते हैं, यानी कैसे क्रेडिट कार्ड का जो भी अमाउंट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, उसको हम लोन में बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे या बीटी कर देंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। आप इस वीडियो से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कैसे आप एक क्रेडिट कार्ड के जाल से बाहर आ सकते हैं। तो चलते हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे बिना देरी किए। दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। यहाँ पे मैं आपको टोटल 4 पार्ट में क्रेडिट कार्ड बैलेंस ट्रांसफर को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा बीटी बेनिफिट्स, मतलब बीटी करने के बेनिफिट्स क्या क्या होंगे और ऐसे कौन से लोन्स हैं क्रेडिट कार्ड के अलावा भी जो बीटी किए जा सकते हैं, और ऐसे कौन से लेंडर्स हैं, बैंक्स हैं, एनबीएफसी हैं जो बीटी लोन ऑफर करते हैं। और इसके बाद दोस्तों लास्ट में मैं आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कैसे जो है ये इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, कैसे अप्रूवल मिलता है, A to Z सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, इसमें आपको लो इंटरेस्ट रेट मिलता है। ठीक है, अच्छा, लो इंटरेस्ट रेट आपको क्यों मिलता है, इसके पीछे भी एक रीज़न है। क्या होता है, जब क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हैं तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री काफ़ी अच्छी हो जाती है। अगर आप टाइम से पेमेंट आप कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि बैंक थोड़ा सा कंफर्ट आता है कि ये पर्सन जिसको हम फंड करने वाले हैं इसकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, तो इसको हम जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ऑफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है लोन, जो यहाँ पे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम मिलता है। लॉन्गर टेन्योर, मतलब जो भी आपको लोन मिलेगा वो कम से कम 3 साल और मैक्सिमम 5 साल के लिए आपको लोन मिल सकता है। अच्छा, इसमें आपको लो प्रोसेसिंग फीस भी लगती है, इसमें ज़्यादा बहुत कम प्रोसेसिंग फीस लगती है। अच्छा, स्मॉल EMI अमाउंट, मतलब क्या होता है जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, टेन्योर है वो लंबा होता है, तो आपकी EMI काफ़ी छोटी हो जाती है। इससे क्या होता है कि आपकी सैलरी का एक बहुत छोटा हिस्सा EMI में जाता है, जिससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता और आपकी लाइफ स्मूथली चलती रहती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद दोस्तों आता है 5 to 6 क्रेडिट कार्ड कैन बी कन्वर्ट इनटू लोन। मतलब क्या होता है कि 5 से 6 कार्ड भी अगर आपने यूज़ कर रखे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे कार्ड जो है ना लोन में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे होंगे। अच्छा, इसमें फास्ट अप्रूवल और आपको डिसबर्समेंट मिलता है, मतलब 2-3 दिन के अंदर ही आपका लोन अप्रूव हो जाएगा और आपका लोन डिसबर्स भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं दोस्तों कौन कौन सा ऐसा लोन है जो बीटी हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले क्रेडिट कार्ड जिसकी हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा भी मैं आपको बता देता हूँ, पर्सनल लोन होता है, होम लोन होता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है, और आपका कार लोन चाहे वो नया हो चाहे पुराना, वो भी जो है बीटी हो सकता है, बैलेंस ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, अच्छा, जो क्रेडिट कार्ड है दोस्तों, इसमें क्या होना चाहिए कि कोई भी आपका अमाउंट ओवर ड्यू नहीं होना चाहिए। मतलब जो आपका मिनिमम ड्यू मंथली आता है वो आप टाइम से पे करते हैं तो आप आराम से क्रेडिट कार्ड जो है बैलेंस ट्रांसफर करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो पर्सनल लोन है, और पर्सनल लोन में भी क्या होता है कि कम से कम आपकी 12 EMI पेड होनी चाहिए, मतलब आपका लोन कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो फिलहाल हम दोस्तों क्रेडिट कार्ड को लेके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऐसे कौन से लेंडर हैं जो क्रेडिट कार्ड को लोन में कन्वर्ट करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आगे आपका IDFC फर्स्ट, HDFC बैंक, ICICI, टाटा कैपिटल, फ्लोटर इंडिया, एक्सिस बैंक और भी बहुत सारे लेंडर्स हैं, लेकिन इन पे हमारा एक्सपीरियंस अच्छा है क्रेडिट कार्ड ट्रांसफ़र और क्रेडिट कार्ड बैलेंस ट्रांसफर करवाने का, इसलिए मैंने इनके नाम यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों अपना फोकस बढ़ा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको मेन चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल लेंगे आपका क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग अमाउंट का, दूसरा एग्जाम्पल लेंगे आपके प्रोफाइल का, ठीक है, और तीसरा एग्जाम्पल लेंगे कि हम जिस लेंडर से क्रेडिट कार्ड को लोन में कन्वर्ट करवाने वाले हैं उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग अमाउंट की। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक्सिस बैंक में 1 लाख, जो एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है वहाँ पे 1 लाख ड्यू है, HDFC का कार्ड है वहाँ पे 2 लाख ड्यू है, SBI का कार्ड है वहाँ पे 50,000 ड्यू है, RBL का कार्ड है वहाँ पे 1.5 लाख ड्यू है। सारा मिला के आपका जो कार्ड की आउटस्टैंडिंग हो रही है वो हो रही है 5 लाख रुपए। ठीक है, अच्छा, अब 5 लाख का जो मिनिमम ड्यू आप 5% के हिसाब से पे कर रहे हो आज की डेट में, वो पे कर रहे हो 25,000 रुपए, क्योंकि 4 से 5% का मिनिमम ड्यू परसेंटेज आता है क्रेडिट कार्ड के टोटल अमाउंट का। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं आपके प्रोफाइल पे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सैलरी 30,000 है, आपका सिविल स्कोर 700 प्लस है
और जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो 5 लाख है, क्योंकि आपने 5 लाख के क्रेडिट कार्ड आपने यूज़ कर रखे हैं, जिसका आप मिनिमम ड्यू जो है 25,000 रुपये यहाँ पे आप पे कर रहे हो एवरी मंथ। अब 30,000 की सैलरी में कोई भी पर्सन अगर 25,000 रुपये वो क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंड जो ड्यू अमाउंट है वो पे करेगा, तो उसके पास 5,000 रुपये बचेंगे, और 5,000 में कोई भी सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है एक जॉब वाले पर्सन के लिए। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं दोस्तों कि इसको हम जो आगे प्रोसेस कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। हम जाएंगे IDFC फर्स्ट में, ये एग्जांपल के लिए है, हो सकता है आप फुलेटन में जाओ, हो सकता है आप HDFC में जाओ, एक्चुअली कहीं भी आप जितने भी मैंने लेंडर के नाम बताए उनमें से आप कहीं भी जा सकते हो। मैंने एग्जांपल के लिए IDFC फर्स्ट बैंक का यहाँ पे लिया हुआ है। तो अमाउंट यहाँ पे 5 लाख के लिए अप्लाई करने वाले हैं हम। जो टेन्योर चाहिए हमें वो 5 साल के लिए चाहिए, और जो इंटरेस्ट रेट है वो 11% का, और जो EMI अमाउंट होगा वो होगा 10,871 रुपये। अच्छा, ये 10,871 रुपये कैसे आया है वो मैं आपको बता देता हूँ। 5 लाख का 5 साल के लिए अगर 11% पे अगर हम EMI कैलकुलेट करते हैं तो यही आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव करके। फॉर एग्जांपल 5 लाख का 11% 5 साल के लिए अगर हम लेते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आपका लोन अमाउंट हो गया, ये आपका इंटरेस्ट रेट हो गया, ये आपका जो है टेन्योर हो गया, ये मिला के आपका बन रहा है 10,871 रुपये। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, 10,871 रुपये अब बन रहा है। अच्छा, अब आप EMI ऑलरेडी 25,000 की भर रहे हो 30,000 की सैलरी में, तो ये बैंक लोन कैसे देगा, क्योंकि यहाँ पे EMI ऑलरेडी 10,871 रुपये की भी बन रही है, तो ये 25 और 10 आपके 35,000 के आसपास हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, FOIR, जिसको हम बोलते हैं फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो। मतलब क्या होता है कि आपके सैलरी का कितना % हिस्सा बैंक एज अ कैपेसिटी, मतलब पेइंग कैपेसिटी, एक तरह से एलिजिबिलिटी कह लीजिए, वो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम नॉर्मल मानते हैं, वैसे 50 से 60% का FOIR हर बैंक जो है लेता है, मतलब 30,000 की सैलरी का जो है आपका 60% अगर देखा जाए तो आपका बनता है 18,000 रुपये, यानी 18,000 रुपये एज पर बैंक आप पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप 25,000 आप ऑलरेडी पे कर रहे हैं। अब क्या होता है दोस्तों कि बैंक क्या करेगा, ये जो 5 लाख रुपए है, ठीक है, ये आपके कार्ड में ट्रांसफर कर देगा DD बना के। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। अब जो टोटल आपके क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग अमाउंट था वो था 5 लाख रुपए। ठीक है, 5 लाख रुपए था यहाँ पे, और जो लोन अप्रूव हुआ है आपका IDFC फर्स्ट बैंक से वो हुआ है 5 लाख रुपए का। अब 5 लाख का आपका क्रेडिट कार्ड का अमाउंट है, और माइनस करेंगे हम 5 लाख का लोन अमाउंट, मतलब 5 लाख का जो लोन अमाउंट आपका है वो चला जाएगा आपके कार्ड में। वो कार्ड में कैसे जाता है, बैंक क्या करता है, आपसे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स मांगता है, जिसमें इसमें बैंक आपसे आपके क्रेडिट कार्ड का जो सबसे लेटेस्ट वाला जो बिल जनरेट हुआ है वो, और प्लस एक कार्ड की फोटो, जो कार्ड का जो फ्रंट पेज का जिसपे वो 16 डिजिट का जो कार्ड नंबर होता है वो। ठीक है, ये 2 चीजें बैंक आपसे डिमांड करेगा, और उसी नाम से आपकी DD बन जाएगी। फॉर एग्जांपल RBL बैंक में 1.5 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग है, तो RBL बैंक के नाम से, और उसी में आपका कार्ड नंबर मेंशन होगा, जो DD बनेगी, और वो DD आपके कुरियर पे आ जाएगी। फिर आप वो DD ले जाके उस कार्ड में डिपॉजिट कर दो, आपका कार्ड हो जाएगा फ्री। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों ये और जितने भी ये DD बनते हैं वो आपको जो है कुरियर के द्वारा आपके एड्रेस पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। अब क्या होता है, वहाँ पे यहाँ पे आप EMI पे कर रहे थे, यहाँ पे मिनिमम ड्यू पे कर रहे थे 25,000 रुपये। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है कि एक तो इसमें इंटरेस्ट का पार्ट होता है, और बहुत कम जो है प्रिंसिपल का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये जो है अगर आप लाइफ लॉन्ग भी भरते रहो तो ये खत्म नहीं होने वाला। 25,000 करके आप भरते रहो, कार्ड की पेमेंट वैसे की वैसे ही पड़ी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप 25,000 भर रहे थे, ठीक है, और यहाँ पे आप भर रहे हैं मात्र 10,871 रुपये 5 साल के लिए। ठीक है, अब देखिए आपका जो कितना ज़्यादा बेनिफिट हो गया। अब 30,000 की सैलरी में 20,000 रुपये एटलीस्ट आपके घर पे जा रहे हैं, तो आप अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो, अपना जो भी आपकी रोजमर्रा के खर्चे हैं वो आप मैनेज कर सकते हो। तो ये है दोस्तों क्रेडिट कार्ड को लोन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला। यही वो तरीका है जिससे हम क्रेडिट कार्ड को लोन में कन्वर्ट करते हैं या BT करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, या फिर ऐसे ही आप किसी जाल में फंसे हुए हैं कि क्रेडिट कार्ड को लोन में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, जाके आप फॉर्म फिलअप कीजिए। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका लोन डिसबर्स करा देंगे किसी भी बैंक से, जिस भी बैंक से आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी। फ्री की सर्विस है दोस्तों, पैन इंडिया की सर्विस है दोस्तों। आप इंडिया के किसी भी कोने से हों, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म दिया गया उसको आप भरिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और पूरा का पूरा लोन हम आपका फ्री ऑफ कॉस्ट करवा के देंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।